इन दिनों आपने पवन सिंह का एक वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें पवन सिंह अपने साथ में खड़ी कलाकार को उसके कमर पे सहला रहे हैं और ये सब कुछ देखने के बाद लोग उन्हें जाने क्या क्या कहे। लेकिन इस दौरान एक पोस्ट भी आया है अभी से 3 घंटा पहले ज्योति सिंह का, जो कि पवन सिंह की धर्म पत्नी है। और उनका जो पोस्ट है शायद अगर आप सुन ले तो आप रो देंगे, क्योंकि जब ज्योति सिंह लिख रही होंगी तो उनकी भी आंखें भर रही होंगी जिस तरीके की वो बात यहां पे लिखी है। ये कोई न्यूज नहीं है बल्कि एक संदेश है ज्योति सिंह का पवन सिंह को, जो कि मैं चाहता हूं कि तमाम पवन सिंह के फैंस सुने और जाने कि उनके पवन भैया, जो कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, किस दर्द और किस संताप में अपने पत्नी को छोड़ के एकदम किसी और कलाकार का कमर सहला रहे हैं। आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पवन सिंह पावर स्टार, जाने कौन कौन नाम से इनके फैंस इनको नवाजते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि किस तरीके से एक इंसान को जीना चाहिए पवन सिंह को अभी वो भी सीखना बाकी रह गया है। जब उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक भोजपुरी कलाकारा के कमर पे हाथ फेरते हुए दिखाई देते हैं पवन सिंह, तब तमाम तरीके से उनका विरोध होता है और लोग इसके ऊपर सवाल भी खड़े करते हैं कि पवन सिंह जी ये क्या कर रहे हैं। और अब जब ज्योति सिंह का एक बयान सामने आया है तो शायद वो जब आप सुनेंगे तो आपका भी आंख नम हो जाए, दिल भर जाए, आप अंदर से डबडबा जाएं। ज्योति सिंह लिखती हैं, मैं हूबहू वैसे ही पढ़ के आपको बता देता हूं कि उन्होंने क्या लिखा है। ज्योति सिंह लिखती हैं कि आदरणीय पति श्री पवन सिंह जी, मैं आज कई महीनों से आपसे कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए कोशिश करती आ रही हूं, लेकिन आपने या आपके साथ रहने वाले लोगों ने मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई देना शायद उचित नहीं समझा। मैं आपसे मिलने लखनऊ तक गई। छठ पूजा के समय में आप जब काराकाट डेयरी में आए थे तो मैं उस समय आपसे मिलना उचित समझा, लेकिन आपने मिलने से मना कर दिया और बोला गया कि बॉस बोल रहे हैं कि लखनऊ में मिलो। पिछले 2 महीने पहले मेरे पापा जी भी आपसे मिलने गए, लेकिन कोई सकारात्मक रिजल्ट आपने नहीं दिया। दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है? मेरे माँ बाप की इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा है। जब मैं आपके लायक नहीं हूं या नहीं थी तो आपने जैसे पहले मुझसे दूरी बनाया था, आप मुझे वहीं छोड़ देते। मुझे झूठा आश्वासन देकर अपने लोकसभा चुनाव में आपने साथ लाकर आजीवन की उस चोटी पे खड़ा किया कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि अब सब कुछ खत्म कर दूं। उसके बाद कह रही है कि इसके अलावा मुझे ऐसा कुछ सूझ नहीं रहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि पता है कि मैं ऐसा कुछ भी करूंगी तो सवाल मुझ पे ही उठेगा, मेरे माँ बाप पे उठेगा। मैंने तो अपना पतिव्रता पत्नी का धर्म आपके साथ कदम कदम पर मिलकर निभाया। अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने का। मैं आपसे एक विनती करती हूं, अगर आप मुझे अपने लायक नहीं समझते या अपनी पत्नी नहीं समझते तो थोड़ा इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़ा हो जाते तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती। अभी तक आपने अपने कई विरोधियों को बड़ी बड़ी गलतियों के बाद भी माफ करने का काम किया है। मैं तो आपका परिवार हूं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप वैसे लोगों को गले लगाते हैं जो आपको बहुत कुछ बोलकर आपके पास आ जाते हैं, लेकिन मैं अपना परेशानी बताऊं तो किसको, जब मेरा अपना खुद का परिवार मुझे कुछ नहीं समझ रहा। इसलिए मैं आपसे अंतिम बार विनती कर रही हूं, क्योंकि 7 साल से मैं संघर्ष कर रही हूं। अब मुझे अपने ही जीवन से नफरत होते जा रहा है। एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए, मेरा कॉल मैसेज का रिप्लाई कर दे दीजिए, कभी तो मेरा दर्द समझिए। आपकी पत्नी ज्योति। जरा विचार कीजिए कि ज्योति सिंह पे ऐसा क्या गुजरा कि उनको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना पड़ा अपने पति पवन सिंह के लिए। वो लिख रही है कि एक बार बात कर लीजिए, मुझे इंसान समझ लीजिए, इंसानियत के नाते बात कर लीजिए। एक पत्नी की व्यवस्था का अंदाजा लगाइए जनाब कि वो इतना गिरगिरा के रिक्वेस्ट करके गुजारिश करके बस इतना चाहती है कि पवन सिंह एक बार कॉल कर ले। लेकिन पवन सिंह तो अपने रंगीन दुनिया में मस्त है। वो जो है अपने बगल के कलाकार के कमर का टैटू देख रहे हैं या जाने क्या देख रहे हैं, इससे उनको फुर्सत नहीं मिल रहा और अपने पत्नी से बात करने तक का उनको टाइम नहीं मिल रहा। जिस तरीके से इनको बरगलाया गया, लोकसभा चुनाव में साथ लेके आए और उसके बाद जनाब फिर से छोड़ दिए, भूल गए और बात तक करने को तैयार नहीं है। मिलने पे कहा जा रहा है कि बॉस जो है वो अभी आपसे यहां नहीं मिलेंगे, लखनऊ मिलेंगे। बड़े बॉस बने हैं, थोड़ा इंसानियत अपने अंदर जगा लीजिए। उसके बाद अपने आप को राजा, पावर स्टार, पवन सिंह, रजपुतान सब कुछ कहिएगा, लेकिन पहले आप एक इंसान बन जाइए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है।
आपकी पत्नी आज रो रही है, उसकी आंखों में आंसू है, इसके पीछे के कारण पवन सिंह जी आप हैं और दूसरा कोई नहीं। बाकी जो लोग पावर स्टार को पावर स्टार समझते हैं और तमाम तरीके की बातें अब इस वीडियो के बाद आके हमको बोलेंगे, उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम्हारे किसी जाने से क्या गम, तुम्हारा कौन सा कोई अपना गया है। अगर अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, तो शायद आप ज्योति सिंह के उस दुख को भी समझ पाएंगे और मेरे इस वीडियो करने के उद्देश्य को भी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से ज्योति सिंह परेशान है, पवन सिंह का अगला स्टेप क्या होना चाहिए, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।